सोचिए, एक ऐसी धरती जहां न कोई इंसान था, न शहर, न मोबाइल, न आवाजें, सिर्फ घने जंगल, बड़े बड़े पहाड़ और उन पहाड़ों से भी विशाल जीव, डायनासोर। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर सबसे ताकतवर और सबसे बड़े जीव डायनासोर थे। कोई मांस खाने वाला, कोई पेड़ पौधे खाने वाला, और कुछ तो इतने विशाल कि उनके एक कदम से जमीन कांप जाती थी। उस समय इंसान का नाम निशान तक नहीं था। डायनासोर इस धरती के असली राजा थे और उन्हें लगता था कि उनका राज हमेशा रहेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आसमान से आने वाला एक रहस्यमयी खतरा उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। वही घटना न सिर्फ डायनासोर के अंत की शुरुआत बनी, बल्कि उसी ने आगे चलकर इंसानों के जन्म का रास्ता भी खोला। आखिर क्या हुआ ऐसा जिसने लाखों साल तक राज करने वाले इनको मिटा दिया? और उनके जाने के बाद धरती पर इंसान कैसे आए? उस समय धरती पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। डायनासोर रोज की तरह जंगलों में घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे और पेड़ पौधे खा रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर आसमान में एक भयानक खतरा तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक विशाल उल्कापिंड था जो आग के गोले की तरह अंतरिक्ष से सीधा धरती पर गिरने वाला था। जैसे ही वह उल्कापिंड धरती से टकराया, एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी धरती हिल गई। आसमान धुएं और आग से भर गया, सूरज की रोशनी गायब होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जंगल जलने लगे, समुद्र में विशाल लहरें उठीं और तापमान अचानक बहुत ज्यादा बदल गया। यह सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, बल्कि डायनासोर के अंत की शुरुआत थी। कई डायनासोर उसी पल मारे गए और जो बचे उनके लिए आगे का समय और भी भयानक होने वाला था। धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। उल्कापिंड के गिरते ही धरती पर सब कुछ बदल चुका था। आसमान में इतना ज्यादा धुआं और राख भर गई कि सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। दिन हो या रात, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तापमान अचानक गिरने लगा और गर्म धरती ठंडी होती चली गई। पेड़ पौधे सूखने लगे क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल रही थी। जब पौधे मरे तो उन्हें खाने वाले डायनासोर भी भूखे रहने लगे, और जब शाकाहारी डायनासोर खत्म होने लगे तो मांस खाने वाले डायनासोरों के सामने भी भोजन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भूख, ठंड और बीमारियों ने धीरे धीरे उन ताकतवर जीवों को भी कमजोर बना दिया जो कभी पूरी धरती पर राज करते थे। कई सालों तक यह तबाही चलती रही और एक एक करके डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां खत्म होती चली गईं। अब धरती पर शांति नहीं थी, बल्कि यह एक संघर्ष की जगह बन चुकी थी, जहां सिर्फ वही जीव बच सकता था जो बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढाल सके। जब डायनासोर लगभग खत्म हो चुके थे, तब धरती पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। बड़े बड़े जंगल वीरान हो चुके थे और कई जगहों पर सिर्फ राख और जली हुई जमीन बची थी। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ छोटे जीव ऐसे भी थे जो चुपचाप जमीन के नीचे, गुफाओं में और पेड़ों की दरारों में छिपकर जिंदा रह गए। ये जीव आकार में छोटे थे, कम खाना खाते थे और जल्दी बदलते मौसम के साथ खुद को ढाल लेते थे। इनमें से कई छोटे स्तनधारी जानवर थे जो आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बने। डायनासोर के जाने से धरती पर जगह खाली हो गई थी और अब नए जीवों के लिए आगे बढ़ने का मौका था। धीरे धीरे मौसम सामान्य होने लगा, सूरज की रोशनी वापस आने लगी और धरती पर फिर से हरियाली उगने लगी। यही वह समय था जब प्रकृति ने एक नया अध्याय शुरू किया, एक ऐसी दुनिया का जहां छोटे और समझदार जीव आगे चलकर सबसे ताकतवर बनने वाले थे। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर अब बड़े खतरनाक जानवर नहीं बचे थे। यही मौका था छोटे स्तनधारी जीवों के लिए। ये जानवर पहले बहुत डर कर रहते थे, लेकिन अब वे खुले में घूमने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा, उनके दांत मजबूत हुए और सबसे जरूरी बात, उनका दिमाग बड़ा होने लगा। ये जानवर पेड़ों पर चढ़ने लगे, नए इलाकों में जाने लगे और खाने के नए तरीके सीखने लगे। कुछ जीव 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़े होने लगे ताकि वे दूर तक देख सकें। यही आदत आगे चलकर इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब प्रकृति ऐसे जीव तैयार कर रही थी जो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझ और सोच से आगे बढ़ने वाले थे। लाखों साल बीत गए और उन्हीं समझदार जीवों में से एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, जिसे हम आज मानव के पूर्वज कहते हैं। ये पूरी तरह इंसान नहीं थे, लेकिन जानवर भी नहीं थे। ये पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे, लकड़ी से चीजें तोड़ने लगे और समूह में रहने लगे। अकेले रहने की जगह अब वे मिलकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि साथ रहने से खतरे कम होते हैं। वे आग से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी आग को इस्तेमाल करना सीख गए। यही आग आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब धरती पर एक ऐसा जीव आ चुका था जो भविष्य बदलने वाला था, इंसान। शुरुआत में आग इंसान के लिए सबसे बड़ा डर थी। जंगल में जब बिजली गिरती और आग लगती
तो इंसान जान बचाकर भाग जाता था। आग की लपटें, उसकी गर्मी और धुआं सब कुछ डरावना लगता था। लेकिन समय के साथ इंसान ने एक बात समझी, आग सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक ताकत भी है। उसने जलती हुई लकड़ी को संभाल कर रखना सीखा, फिर पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा करना सीख लिया। आग से उसे ठंड से बचाव मिला, जंगली जानवर दूर रहने लगे और कच्चा मांस पकाकर खाना आसान हो गया। आग के चारों ओर बैठकर इंसान आपस में बातें करने लगा, इशारे समझने लगा और यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। आग ने इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाना शुरू कर दिया। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि सोचने और आगे बढ़ने वाला प्राणी बन चुका था। जब इंसान ने आग पर काबू पा लिया तो उसकी जिंदगी और भी बदलने लगी। अब वह सिर्फ फल और जड़ें खाने तक सीमित नहीं रहा। उसने जानवरों का शिकार करना शुरू किया, लेकिन खाली हाथ नहीं, औजारों के साथ। पत्थरों को तोड़कर उसने नुकीले हथियार बनाए, लकड़ी से भाले और हड्डियों से चाकू जैसे औजार तैयार किए। शिकार अब अकेले नहीं होता था, पूरा समूह मिलकर योजना बनाता था। कोई जानवर को घेरता, कोई हमला करता। इस तरह इंसान ने टीम वर्क सीखा। शिकार से उसे ताकत मिला और शरीर भी मजबूत होने लगा। अब इंसान सिर्फ जंगल में रहने वाला जीव नहीं था, बल्कि ऐसा प्राणी बन रहा था जो प्रकृति को समझकर उससे लड़ना भी जानता था। यही औजार आगे चलकर सभ्यता की नींव बने। शुरुआत में इंसान सिर्फ इशारों से बात करता था, हाथ हिलाना, आवाज निकालना, आंखों से संकेत देना, यही उसकी भाषा थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान समूह में रहने लगा, उसे साफ साफ बात करने की जरूरत महसूस हुई। शिकार की योजना बनानी हो या खतरे की खबर देनी हो, इशारे काफी नहीं थे। धीरे धीरे कुछ आवाजों को खास मतलब दिया जाने लगा। यही आवाजें आगे चलकर शब्द बनी। शब्दों से बातें होने लगी और बातों से रिश्ते मजबूत होने लगे। अब इंसान अपने अनुभव दूसरों को बता सकता था, बच्चों को सिखा सकता था और पुराने ज्ञान को आगे बढ़ा सकता था। भाषा ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। सिर्फ शिकार करने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि कहानी सुनाने और समझाने वाला प्राणी बन गया। यही भाषा आगे चलकर संस्कृति और सभ्यता की नींव बनी। शिकार और इकट्ठा करने से इंसान को भोजन मिलता था, लेकिन यह हमेशा भरोसेमंद नहीं था। कभी जानवर नहीं मिलते, कभी फल और जड़ें कम पड़ जाती थीं। इसी मुश्किल ने इंसान को खेती करने का विचार दिया। उसने बीज बोना, जमीन खोदना और पानी देना सीखा। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगने लगे और इंसान ने समझा कि अगर मेहनत करेगा तो हमेशा भोजन मिलेगा। खेती ने इंसान को एक जगह बसने पर मजबूर किया। अब वह जंगल में घूमने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि अपने घर और खेतों वाला प्राणी बन गया। खेती ने इंसान को सोचने की और योजना बनाने की आदत दी। यही वह समय था जब इंसान ने जमीन से रिश्ता बनाना शुरू किया और छोटे छोटे गांवों की नींव रखी। जब इंसान खेती करने लगा तो उसने अकेले रहना छोड़ दिया। छोटे छोटे परिवार एक जगह इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे गांव बन गए। गांव में लोग मिलकर काम करने लगे। किसी ने खेत में काम किया, किसी ने जानवरों की देखभाल की और कुछ लोग नए औजार बनाने लगे। इसी काम बांट ने समाज की नींव रखी। अब इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समूह के लिए सोचने और काम करने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, अनुभव साझा करने लगे और नियम बनने लगे ताकि सब सुरक्षित रहें। इसी समय इंसान ने सीखा कि साथ रहने में ताकत है और यही सोच आगे चलकर सभ्यता और कानून की शुरुआत बनी। धीरे धीरे गांव बड़े होते गए और कई गांव एक साथ मिलकर पहली सभ्यताएं बनाने लगे। लोग मिट्टी और पत्थर से घर बनाने लगे, नहरें और पानी की व्यवस्था की और खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करने लगे। यह वह समय था जब इंसान ने लेखन और गणना की शुरुआत की ताकि जानकारी को हमेशा के लिए बचाया जा सके। शहरों में लोग अलग अलग काम करने लगे। किसी ने खेती संभाली, किसी ने हथियार बनाए, किसी ने व्यापार किया और किसी ने धार्मिक स्थल बनाए। अब इंसान सिर्फ जंगल और खेत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभ्यता की चकाचौंध वाली दुनिया में कदम रख चुका था। यही वह दौर था जब इंसान ने दिखाया कि वह अकेले जीव नहीं, बल्कि सोच, समझ और संगठन वाला प्राणी है जो धरती पर अपनी छाप छोड़ सकता है। जैसे जैसे इंसान सभ्यता में आगे बढ़ा, उसने सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि सोचना और बनाना भी सीख लिया। उसने पत्थर, धातु और लकड़ी से औजार बनाए, नए हथियार बनाए और खेती के तरीके सुधारने लगे। यही विज्ञान की शुरुआत थी। इंसान ने अपनी भावनाओं और कहानियों को चित्र और गाने बनाकर व्यक्त करना शुरू किया और यही कला की शुरुआत बनी। मंदिर, चित्रकला, मूर्तियां और संगीत सब कुछ इंसान के सोचने और समझने की शक्ति का हिस्सा थे। संस्कृति ने इंसान को सिर्फ जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि समझदार और रचनात्मक प्राणी बना दिया। अब इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया, अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू किया और धीरे धीरे ऐसा समाज बनाया जो हमारी आज की दुनिया की नींव बना। छोटे छोटे स्तनधारी जीवों से इंसान का सफर लाखों सालों में ऐसा बदल गया कि आज हम दुनिया पर राज कर रहे हैं। आग,
औजार, भाषा, खेती, समाज, सभ्यता और विज्ञान। हर कदम ने इंसान को और ताकतवर, समझदार और रचनात्मक बनाया। इंसान ने पहाड़ों को काटा, नदियों को बदला, जंगलों में शहर बनाए और आसमान में उड़ान भरी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हम अभी भी सीख रहे हैं, खोज कर रहे हैं और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर के समय से लेकर आज तक यह सफर दिखाता है कि धरती पर रहने वाला जीव अगर सोच और मेहनत से आगे बढ़े तो वह इतिहास बदल सकता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कहानी है, साहस, समझदारी और बदलती दुनिया के साथ जीने की।